नमस्कार दोस्तों, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। चीन की DF-5C से भारत से लेकर अमेरिका तक को खतरा, दिल्ली से वाशिंगटन तक बरपा सकती है कहर। चीन तेज़ी से अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है। अगर उसकी यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक चीनी शस्त्रागार में 1000 से अधिक परमाणु हथियार होंगे। इनमें से कई ऐसी अंतर्महाद्वीप मिसाइल और पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले हथियार शामिल हैं जो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि चीन पारंपरिक रूप से सशस्त्र अंतर्महाद्वीप रेंज मिसाइल प्रणालियों के विकास की संभावना तलाश रहा है। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM आमतौर पर परमाणु बम पहुंचाने के लिए होती हैं, लेकिन उन्हें से लैस करने के चीन को परमाणु वारहेड का सहारा लिए बिना हमला करने में सहूलियत मिल जाती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि पारंपरिक रूप से सशस्त्र वेरिएंट का निर्माण और तैनाती की गई तो चीन अमेरिका महाद्वीप, हवाई और अलास्का के लक्ष्यों के खिलाफ पारंपरिक हमलों में धमकी दे सकता है। ऐसे में इस मिसाइल से भारत के लिए भी डर बढ़ गया है। चीन की ये मिसाइलें भारत के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित करने में चीन की प्रगति का भी खुलासा किया गया है। अमेरिका नीति निर्माताओं और सैन्य विश्लेषकों ने लंबे समय से देखा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बियों से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अमेरिका की मुख्य भूमि पर हमला करने में सक्षम होना चाहता है। हालांकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट तक इसे भविष्य का उद्देश्य माना गया था। इसमें 7200 किलोमीटर की रेंज के साथ चीन की JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल को प्रमुख माना जा रहा है। इसे अमेरिका के हवाई द्वीप समूहों में स्थित सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए जापान के दक्षिण या पश्चिम अमेरिका पर हमले के लिए हवाई के पश्चिम में मौजूद पनडुब्बी पर तैनात किया जा सकता है। ये मिसाइलें यहाँ से भारत के पूर्वी क्षेत्र को भी निशाना बना सकती हैं, जिनमें से अंडमान निकोबार में स्थित सेना का कमांड भी शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार नुकसान उठा रहे व्लादिमीर पुतिन ने अब कॉम्बैट डॉल्फिन को तैनात कर दिया है। ये डॉल्फिन दुश्मन के इलाके की जासूसी करने, समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और हमला करने में सक्षम है। इन्हें रूस से लेकर अंटार्कटिक तक सैन्य गतिविधियों की बारीकी से ट्रेनिंग दी गई है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि रूसी कॉम्बैट डॉल्फिन C-10 को नॉर्वेजन में तैनात किया गया है। यह काला सागर के किनारे स्थित क्रीमिया का वह हिस्सा है जहां यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेज ने घुसपैठ की। C-10 डॉल्फिन को अभी तक क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया था। यह तैनाती तब की गई है जब यूक्रेनी समुद्री ड्रोन रूसी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन की डॉल्फिन को बंदरगाहों में घुसपैठ करने वाले दुश्मन के गोताखोरों के खिलाफ समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने और टोह लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उसे अपने मानव कंट्रोलर को सचेत करना सिखाया गया है। यह डॉल्फिन ज़रूरत पड़ने पर अपने शरीर के ऊपर मौजूद घातक हथियार से दुश्मन पर हमला भी करने में सक्षम है। ओसेंट के शोधकर्ताओं H.I. सटन के अनुसार नोवोरजन एक पूर्व सोवियत पनडुब्बी बेस है जहां रूस ने मिसाइल, कॉर्वेट, लैंडिंग क्राफ्ट और एक पनडुब्बी सहायता जहाज सहित कुछ सहायक जहाज़ों को तैनात किया है। सटन ने डॉल्फिन पेन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।